हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी अगर अपकमिंग आईपीओस की बात करें, मतलब जो आने वाले आईपीओस कौन कौन से हो सकते हैं इस जून महीने के अंदर, तो अभी रिसेंटली अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर अगर देखें तो 3 आईपीओस हमें एक साथ ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं 10 दिन के अंदर। ठीक है, जिनमें से एक आईपीओ की तो डेट्स फिक्स अनाउंस हो गई कि ये आईपीओ इस तारीख को आएगा ही। बाकी जो 2 आईपीओ वो टेंटेटिव, मतलब एक अंदाजन एक्सपेक्टेड डेट्स आई है कि भाई ये शायद ओपन हो भी सकते हैं और ना भी ओपन हो। तो तीनों आईपीओस की हम डिटेल्स लेते हैं, डेट्स वगैरह भी जानते हैं। उसके अलावा कल की तारीख में मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर है वो शायद अब एंड होने की कगार पर है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले जो 3 अपकमिंग आईपीओ है उनमें से मैं आपको जानकारी वैसे दे भी चुका हूं। एक अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ जो कि जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है, तो ये 23 से लेकर 25 जून इसकी तो डेट्स फिक्स हो गई है कि ये लगभग आईपीओ आने वाला है। ठीक है, और इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट नहीं आया, ये जल्दी अनाउंस, कल की तारीख में मुझे लगता है इसकी अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिल ही जाएगी। फिर जो दूसरा आईपीओ टर्टल मिंट आईपीओ, ये मतलब मैंने आपको बताया भी था, इंश्योरेंस एजेंट की तरह आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर होते हैं उसकी तरह से कह सकते हैं। तो इसका आईपीओ 19 जून को ओपन होगा, 19 से लेकर 23 जून के बीच में। बट इसकी एक्सपेक्टेड, मतलब एक टेंटेटिव डेट्स आई है, अंदाजन डेट्स आई है, फिक्स डेट्स नहीं आई है। उम्मीद है कि कल की तारीख में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि फिक्स डेट्स है या नहीं है, क्योंकि अब अगर 19 तारीख को ओपन होगा, कल की तारीख में 15 तारीख है, 15 जून, तो 15 जून को सारी डिटेल्स तो आनी ही चाहिए सामने। 3-4 दिन पहले नहीं आएगी तो कब आएगी? ठीक है, तो कल की तारीख में क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है सारी चीजें, ये आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। लगभग फिक्स है कि आईपीओ आने वाला है। फिर एक और आईपीओ की अनाउंसमेंट हो रही है, मतलब वो एक्सपेक्टेड डेट्स आई है, टेंटेटिव डेट्स आई है। आस्था स्पिनटेक्स कंपनी जो है, टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चर, मतलब जो कपड़ा मैन्युफैक्चर करने वाले लोग होते हैं या कंपनियां होती है, उनको धागा या यार्न, धागा बना के देती है, उनको धागा मैन्युफैक्चर करके देती है, तो धागे का यार्न का काम है। तो ये आईपीओ की भी मतलब एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट्स आई है, 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रह सकता है। तो अब देखिए कल की तारीख में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भी टेंटेटिव है या फिक्स डेट्स है। फिक्स डेट्स होती है तो उनके प्राइस बैंड, मार्केट लॉट भी हमें देखने को मिल सकते हैं जल्दी। तो जो अगले 10 दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 3 आईपीओ हमें एक साथ ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी रही तो हो सकता है 1-2 आईपीओ की और भी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब ये 3 आईपीओ है, 5-6 भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जब अच्छा मौका होगा तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई भी कंपनी कहेगी उस अच्छे मौके के अंदर अपना आईपीओ लिस्ट करवाना चाहेगी। तो अब देखते हैं कल की तारीख में मार्केट भी कैसा रहता है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए मार्केट कैसा रहेगा, अब ये जो फ्राइडे को मार्केट था या ग्लोबल मार्केट से, उस पर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए अगर फ्राइडे के मार्केट को अगर आप नोटिस करें तो बहुत बढ़िया तेजी थी, ये मतलब रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर, तो अच्छी तेजी थी। ठीक है, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। फिर ग्लोबल मार्केट, उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो फ्राइडे को अच्छी तेजी थी। ठीक है, मतलब गिरावट नहीं थी। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी थी और बाकी इंडियन मार्केट में भी अच्छी तेजी थी। ठीक है, तो ये तो फ्राइडे की बात हो गई। अब जो गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग अगर देखें तो हल्की सी नेगेटिव है। ठीक है, उस पर भी मुझे लगता है ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो अब आप पूछेंगे कि भी ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पर रहेगी, तो ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी यूएस ईरान के बीच में जो वॉर है वो अब एंड होने के कगार पर है, तो इस पर डिपेंडेंसी रहेगी। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बार हो रहा है कि भाई यूएस ईरान के बीच में फिर वॉर का एंड होने का टाइम आता है, फिर कुछ कैंसिल हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पॉसिबल है कि ये चीज़ फिर से हो सकती है। ठीक है, बट अभी इनके बीच में एक लास्ट जो डील है या लास्ट बात चल रही है। अब इस डील के अंदर क्या होगा कि ईरान मान गया है कि अब वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो परमाणु हथियार है, अब वो यूज़ नहीं करेगा, या उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है वो नहीं करेगा। इस डील पर उन्होंने मतलब थोड़ा एग्री किया है, बट अभी तक साइन नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब ये मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट एंड मोमेंट, मतलब कगार पर है। हो सकता है कि जब वीडियो लाइव हो तब कुछ नया और अनाउंसमेंट हो जाए और कुछ कल की तारीख में कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। और ईरान ने मतलब सहमति जताई कि भाई हम ये करेंगे कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वापस रीओपन करने वाले हैं। तो ये चीज़ के कारण क्या है कि मार्केट में कल की तारीख में तेजी भी रह सकती है और गिरावट भी रह सकती है। यूएस ईरान जो है वॉर वाला जो भी सिचुएशन है, ये इंपैक्ट कर सकता है मार्केट को। तो आप सोच रहे कि फ्राइडे का मार्केट या गिफ्ट निफ्टी, ये सब संकेत होंगे सिर्फ, बाकी मेन तो यहीं से सारी न्यूज़ आएगी कि यूएस ईरान के बीच में क्या डील हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 20% जो ऑयल है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसके कारण तेल के भाव भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपको पता है तेल के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, स्टॉक मार्केट पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। तभी कल अगर भाई रात तक या कल तक कुछ अच्छी डील हो जाती है तो मार्केट में बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट में तेजी रही तो आईपीओ मार्केट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया डिमांड मतलब ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। अभी 3 आईपीओ है, मैंने आपको जैसे कहा कि अगर अच्छी डिमांड रही तो 2-3 और आईपीओ की अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इन 10 दिनों के अंदर 5-6 आईपीओ हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल भी जाएंगे। अब कल इंडियन मार्केट कैसा रहेगा, तो कल इंडियन मार्केट की उम्मीद है, क्योंकि ये पीस डील हो रही है, जो शांति वार्ता हो रही है, ये अच्छी होने की उम्मीद है। इससे क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आएंगे, तो हो सकता है इंडियन मार्केट में थोड़ी गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिले। ठीक है, बट एक संभावना मैंने आपको ये भी बताई कि ये रोज का होता है, इनका आपस में कोई भी मतलब डील के बीच में कुछ कर दे। ट्रंप भी कभी कभार कुछ भी बोल देते हैं, ईरान भी कुछ भी अनाउंसमेंट कर देता है, तो दोनों का भरोसा नहीं है कि एन मोमेंट पे दोनों में से कोई भी मुकर जाए और फिर मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबल है। और अगर मार्केट में ये शांति वार्ता हुई तो इतना ज़्यादा गैप अप नहीं होगा, मतलब एक अच्छी तेजी हल्की हल्की सी देखने को मिलेगी। आप सोच रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तेजी, ऐसा पॉसिबल नहीं। बहुत ज़बरदस्त तेजी तब आएगी तो इन दोनों के बीच में डील होगी, कुछ बढ़िया आउटकम अगर सामने आए तो बहुत अच्छी भी तेजी आ सकती है। और मान लो कल की तारीख में अगर दोनों के बीच में अच्छी डील रहती है तो कौन से सेक्टर जो है आउट परफॉर्म बढ़िया मतलब कर सकते हैं, तो जो ये एविएशन वाला मतलब जो वायुयान होते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, जैसे इंडिगो एयरलाइंस वगैरह, ये फोकस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऑयल की कमी के कारण आपको पता है फ्लाइटें काफ़ी सारी कम हुई है, तो ये शेयर फोकस में रह सकता है। फिर पेंट्स जो पेंट होते हैं उन सेक्टर उसके जो शेयर्स हैं, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स वगैरह, ये फोकस में रह सकते हैं। इंडिगो पेंट्स वगैरह है। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, तो ये कंपनियां फोकस के अंदर रह सकती हैं। इनके शेयर में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले हैं। तो ये शांति वार्ता अगर हुई, डील पक्की हो जाती है, स्टेबिलिटी आती है, तो इन शेयर्स में भी हमें वापस स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ये शेयर जो है फोकस के अंदर रह सकते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग होने की जो संभावना है वो कैसे होगी, अगर इजराइल ईरान के बीच में कुछ हो जाए या ईरान यूएस के बीच में वापस कुछ नेगेटिव खबर आ जाए तो गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है। फिर क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया थ्रेट आ जाएगा, कुछ नई चीज़ आ जाएगी और ऑयल के दाम भी फिर बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ अगर हुई तो गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़, दोनों ही चीज़ें हमें दिमाग में रखते हुए चलनी है। बट अभी ये खबर है जो लेटेस्ट कि भाई शांति वार्ता जो भी है, पीस टॉक आपस में चल रही है, तो एक अच्छी चीज़, अच्छा आउटकम सामने आते हुए देखने को मिल सकता है। और कल की तारीख में दोस्तों मैंने आपको बता भी चुका हूँ, वेदांता के जो 4 पीछे बचे हुए शेयर है डीमर्ज होके, उनकी कल की तारीख में लिस्टिंग है। लिस्टिंग ऐसे होगी, प्राइस डिस्कवरी होगी, उसके अंदर सारी इनकी प्राइस आएगी और उसके बाद प्राइस डिसाइड होगी। जैसे आईपीओ के अंदर किस तरह से होती है उस तरह से इनकी डिसाइड होगी प्राइस। फिर आपको कल की तारीख में आपके डीमेट अकाउंट के पूरी वैल्यू दिखा देगा इसकी कि भाई ये वैल्यू है। तो फिर आप कल बाय और सेल कर सकते हैं जिनके पास पहले शेयर हैं। और जो नए शेयर बारी करेंगे, मैंने आपको बताया, वो T2T सेगमेंट के अंदर होंगे, जो इंट्राडे नहीं कर सकते। आज लिया है तो परसों सेल होगा, मतलब मंडे को लिया है तो वेडनेसडे को सेल होगा। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। बाकी मैंने वेदांता की शेयर का वीडियो डाल रखा, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।